जय माई की। आज हम लोग ज्योतिष विज्ञान पे बात करेंगे। और जैसा कि पीछे हम लोगों ने एक ग्रह के विषय में चर्चा की है, मतलब वो ग्रह अगर आपकी कुंडली के लग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव में अगर हो तो किस तरीके का फल देता है। सामान्यतः हर बार हम लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि राशि वगैरह ये आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः अगर वो ग्रह है तो किस तरीके का फल देता है। तो आज हम लोग उन 9 ग्रहों में आज चर्चा हम लोग करेंगे शुक्र की। और जानते हैं शुक्र लग्जेरियस ग्रह है। लग्जरी अगर जीवन में चाहिए तो शुक्र को अपने फेवर में करना पड़ता है। और ज्योतिष का लग्जेरियस ग्रह शुक्र ही है। अब शुक्र लग्न में है तो क्या फल देता है। अब राशिगत चर्चा नहीं कर, भाव आधारित चर्चा कर रहे। यानी अगर लग्न में शुक्र है तो श्वेत वर्ण देता है, कलर व्यक्ति का श्वेत देता है, गोरा वर्ण देता है और आकर्षक चेहरा प्रदान करता है। दूसरों को आकर्षित करते हुए वो व्यक्ति बिल्कुल अपने चेहरे के दम पे वो दूसरों को आकर्षित करता है। कटकाठी कैसी होती है? लंबी होती है, चेहरा लंबा होता है और बाल सीधे होते हैं, घुघराले नहीं होते। अगर लग्न में शुक्र है तो इस तरीके की फिजियोलॉजी जरूर हो, ये आप चेक कर सकते। अब दूसरे भाव में अगर शुक्र है तो बड़ा परिवार देता है, कुटुंब को बड़ा प्रदान करता है और धनवान बनाता है। धन संपत्ति उस व्यक्ति के पास दूसरे लोगों से ज्यादा रहती है। ये सामान्यतः ज्ञान है। आप देखें तब आपको लगेगा कि जो बताया जा रहा है वो कितने % सत्य है। तीसरे भाव में अगर आते हैं तो पिता प्रभावशाली होंगे, पिता का प्रभाव जग जाहिर होगा और पिता भी धनवान है। अब चौथे भाव में अगर वही शुक्र है तो माँ को महत्वाकांक्षी बनाता है और स्वयं का जो भाग्य है वो महत्वाकांक्षी होता है। यानी जरूरत से ज्यादा धन की इच्छा शक्ति रहती है कि धन हमारे पास और ज्यादा हो, दूसरों से तो ज्यादा हो ही। पंचम भाव में अगर शुक्र है तो प्रथम कन्या योग प्रदान करता है। ये भी चेक करने वाली चीज है। और एजुकेशन में सिविल एजुकेशन प्रदान करता है, यानी टेक्निकल एजुकेशन नहीं देता, सामान्य एजुकेशन देता है। और उसमें भी मार्केटिंग वगैरह का जॉब, मार्केटिंग वगैरह की पढ़ाई जरूर कराता है। ऐसा देखा गया। अगर वही शुक्र अगर छठे हाउस में है, छठे भाव में है तो
रोग प्रदान करता है और मूत्र रोग, पेशाब से संबंधित रोगों को देता है और थिंकनेस भी देता है, पतलापन, दुबलापन, और ब्रोंकाइटिस, लार्ज ब्रोंकाइटिस और फेफड़े से जनित रोग प्रदान करता है, देता है। ऐसा होता है, आप चेक करेंगे तब पता चलेगा। अगर वही शुक्र अगर सप्तम हाउस में है तो अच्छी पत्नी का वर्ण कराता है, समझदार पत्नी प्रदान करता है। सातवें भाव का शुक्र सबसे उत्तम माना जाता है दाम्पत्य के लिए। अष्टम हाउस में अगर है शुक्र तो दूर देश की यात्रा कराता है और अप्रत्याशित धन का कारक भी शुक्र होता है। अगर नौवें भाव में शुक्र है तो सिविल कैरियर, उच्च स्तरीय सिविल कैरियर प्रदान करता है, यानी अधिकारी लेवल को जरूर देता है। अगर व्यवसाय में देखा जाए तो कपड़े वगैरह का व्यापारी बनाता है और इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन का कार्य कराता है। अगर 10वें भाव में शुक्र है तो फिर आ गई वही बात, महत्वाकांक्षा। काम तो आदमी करता है लेकिन उसका टारगेट समाज सेवा नहीं होता है, उसका टारगेट धन होता है, पैसा। और पैसा दिखाई दे तो वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी मुश्किल कार्य को करने में समर्थ हो जाता है। एकादश भाव में अगर शुक्र है तो कर्म से ज्यादा पैसा प्रदान करता है और पैसा कभी पूरा नहीं होता। वो जीवन में पैसे को खूब खर्च करता है और जितना खर्च करता है उतना ही पैसा उसके पास होता है। 12वें भाव में अगर शुक्र है तो फिर क्या कहना, 12वें भाव का शुक्र अति महत्वाकांक्षी बनाता है और जीवन में व्यसन भी देता है। व्यसन कहते हैं नशे वगैरह से जुड़े है ना, तो ये है शुक्र का 12वें भाव में फल। खर्चीली प्रवृत्ति प्रदान करता है, कल के विषय में नहीं सोचता, कर्ज लेकर भी खर्च करता है। 12वें भाव का शुक्र इस तरीके का फल प्रदान करता है। ये है शुक्र का आपके जीवन में हर भाव में होने का सामान्य फल। और इसको एक बार अपनी कुंडली से चेक करेंगे तब पता चलेगा कि जो हमारे द्वारा ये सूक्ष्म फल दिए जा रहे हैं क्या वो सटीक है। सटीक है तो फिर क्या कहेगा, और निश्चित सटीक होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ के आगे की चीजों को फिर फलित के रूप में वर्णन करेंगे और खूब अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी। हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज्योतिष को नहीं बनाने की जरूरत है। अगर सामान्यतः ज्योतिष को आप 12 भाव में रख के ग्रहों को देखते हैं तो आप बहुत अच्छा फल दे सकते हैं और अपने जीवन के बारे में आप अच्छी जानकारी रख सकते हैं। और यही चाहिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर तस परिचा का, उमा राम जो सिद्ध की नाई, सबई न चावत राम साई। दोनों विरोधाभास कीजिए और रामचरित्र मानस में ही है।
यानी पहले से सब कुछ निश्चित है और वो कर ही रहेगा। और कर्म प्रधान विश्व कल्याणा, जैसा आप करेंगे वैसा ही फल आपके सामने आएगा। बस इन दोनों चीजों पे अगर आप विचार करेंगे तब आप ज्योतिष को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जय माई।